नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 28 मई 2025 और दिन है बुधवार। जानते हैं क्या स्थिति है मंडियों में आलू की, और भी कुछ समाचार हैं मंडियों से, उसकी भी बात करेंगे। पिछले साल की तुलना में क्या स्थिति है आलू की और कितनी निकासी हुई है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बात करेंगे आलू के निर्यात की। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं डंप के आलू की। जैसा कि कुछ लोग आज भी कोल्ड स्टोरेजों पर कह रहे हैं कि जो डंप है पिछले साल की तुलना में अब ज़्यादा चला है, उसकी वजह से निकासी जो है कोल्ड स्टोरेजों से कम हुई है। ये पूरी तरह से भ्रामक और असत्य बात है। 19-20 तो फर्क पड़ता है, ये नहीं कह रहा कि में ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। 19-20 तो हर साल फर्क पड़ता है, उसी के हिसाब से रेटों का निर्धारण हो रहा है। रेटों का निर्धारण इसकी वजह से नहीं हो रहा कि निकासी कम हुई है, बल्कि एक माहौल ख़राब किया गया है, इसकी वजह से रेटों को उठने नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है किसान भाइयों। और भी पॉजिटिव बातें हैं, उसका तो कोई वर्णन नहीं करता, लेकिन नेगेटिव बातों को बहुत तेज़ी से फैलाया जाता है। पॉजिटिव ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अच्छी खासी मात्रा में निर्यात के ऑर्डर लगातार मिलते जा रहे हैं। कम है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भाई 5 लाख का ऑर्डर अभी प्राप्त हुआ है, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा है। लेकिन 5 लाख का ऑर्डर तो ये एक फर्म को अभी प्राप्त हुआ है। इससे पहले हाथरस से भी आलू जा चुका है, बरेली से भी आलू जा चुका है, और भी कई जगह से धीरे धीरे आलू जा रहा है। इसके अलावा गुजरात से बेभर पास आलू लगातार विदेशों के लिए सप्लाई हो रहा है, और भी आने वाले समय में ऑर्डर मिलते जाएंगे। अभी किसान भाइयों, आलू के लिए जो ये समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल परिस्थितियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आलू को कंटेनरों में लाने ले जाने के दौरान काफ़ी मात्रा में डैमेज होने के चांस रहते हैं, और इस समय तक कई जगह साउथ में और भी कई जगह अन्य फसलें चलती रहती हैं। अब जो समय आएगा जून के बाद, 15 जून के बाद, और जो है उस समय केवल यहाँ से कोल्ड स्टोरेज के आलू पर ही निर्भरता शुरू हो जाएगी। नई फसलें जो आएंगी वो अगस्त में जा कर के आती हैं, तो उस समय आलू का सबसे ज़्यादा बिक्री का सीजन होता है। ये जो आलू अप्रैल में, मार्च में और मई में जो बिकता है वो बोनस के तौर पर होता है। इसमें डराना तो टोटली भ्रामक सूचना है। इस समय कोल्ड का आलू चलता रहा, इसमें कोई डर नहीं। सबसे बड़ा जो पॉइंट रहा इस साल वो रहा पंजाब का आलू। पंजाब का आलू अप्रत्याशित रूप से सभी जगह पहुंचा है, सभी मंडियों में जा रहा है और अभी तक दस्तक दे रहा है। उसमें कारण है कि पंजाब से खरीद के बहुत सारा आलू कोल्ड स्टोरेजों में, यूपी के कोल्ड स्टोरेज में रखा गया, जिसको अब मंडियों में पहुंचाया जा रहा है। हालांकि उसके रेट अब जो है बिल्कुल वो नहीं मिल रहे जो उनको उम्मीद थी। जिस रेट में ख़रीदा था लगभग उसके थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा तो मिल रहा होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस रेट में पंजाब से ख़रीदा था, लेकिन पंजाब के लोग इसको बोनस के रूप में करते हैं। तीसरी फसल मान के चल सकते हैं आप। तो इसको जो कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाता, कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादातर बीज का आलू और बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आलू रखा जाता है। ज़्यादातर उसमें बेभर आलू भी है पंजाब में, और बीज का सबसे ज़्यादा आलू होता है, जिसकी निकासी अभी नहीं हो रही है। जो बेफर है या जिस तरह का आलू वहाँ पर चल रहा है वो तो आता रहेगा, लेकिन जो आलू उत्तर प्रदेश में रखा गया वो वह आलू था जिसको पंजाब वाले अपने कोल्ड में नहीं रखते हैं। तो ये जरूर नेगेटिव पॉइंट रहा है। बाकी का प्रोसेसिंग यूनिट रोजाना लग रही हैं। और एक और पॉजिटिव बात यह है कि आलू की उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना, इस विषय पर एक आलू सभा का आयोजन 30 मई 2025 को लखनऊ में आयोजित होने जा रहा है। ये प्रातः 9 बजे से होगा, और यहाँ आज तक किसान तक जो चैनल है उनके माध्यम से हो रहा है। जो भी प्रतिभाग करने वाले लोग हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसमें जो है प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने ये इसकी जानकारी दी है कि आलू बाजार में मूल्य बढ़ाने के लिए, आलू के उत्पादों के निर्माण के लिए, जिसमें चिप्स है, फ्लैक्स है, स्टार्च पाउडर है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना, कंपनियों को आमंत्रित करना, यूनिटें लगवाना, सरकार की से नीतियां बनवाना। इसमें नीति निर्माताओं के साथ साथ तकनीकी और उन्नत बीजों पर भी बात होगी। इसमें प्रतिभाग करने वाले किसान भी हैं, नीति निर्माता भी हैं, व्यापारी भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में अगर ईमानदारी से काम करने लगे तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के साथ, जैसा कि इसमें मैंने बताया उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आज की तारीख में है वो किसान को वाजिब मूल्य दिलाना।
अभी इसी तरह से और भी सभाएं किसान संगठनों से मैं अनुरोध करूंगा और भी इस तरह की सभाओं का आयोजन करना चाहिए आपको कि किसान को उसकी लागत मूल्य से कितना आप प्रॉफिट दिला सकते हो, इस पर अब बात होनी चाहिए। यहाँ तो स्थिति उलट हो रही है। जिस कोल्ड में देखा जाए उसमें किसान की लागत मूल्य नहीं मिल पा रही है। 400 450 के आसपास बोलियां शुरुआत होती है, उसके बाद वो 500 550 600 क्वालिटी वाइज बोली हो जाती है। जबकि नियम ये होना चाहिए कि बोली वहां से शुरू होनी चाहिए जहां से लागत मूल्य। किसी भी आलू की क्वालिटी देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें इतनी लागत आई होगी। जो हाइब्रिड आलू हैं, जो ज़्यादा मात्रा में पैदावार होती है, उनकी लागत भी कम आती है, तो वहां उसको आप थोड़े से नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आलू जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसमें किसान ने पूरा दम लगाया होता है, पूरी लागत लगाई होती है, पूरी ताकत के साथ बेहतरीन उत्पादन करके वो बेहतरीन क्वालिटी का आलू आपके सामने ला रहा है, उसका भी उसी के साथ अच्छा मूल्य संवर्धन न कर पाए, आप मूल्य को न दिला पाए, तो इन सभी चीज़ों का आयोजन करना बिल्कुल भी निरर्थक है। इसको सार्थक जब ही बनाया जा सकता है जब कहीं ना कहीं किसान को लागत मूल्य से ऊपर प्रॉफिट दिलाने की बात की जाए। इसके लिए आप कोई भी योजना बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज की डेट में किसान के हाथ में आलू है, व्यापारी के हाथ में आलू नहीं है, आड़तियों के हाथ में आलू नहीं है, उद्योगपतियों के हाथ में आलू नहीं है, तो आलू के मूल्य को गिराने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। इनको रोकना आवश्यक है। उल्टी सीधी बातें किया जाना, भ्रामक न्यूज़ फैलाना और ये कहना कि आलू की जो है अभी निकासी नहीं हो पाई है, निकासी नहीं हो पाई तो आप किस मुंह से ये बात करें। तो कैसे मार्च से ही मंडियों में कोल्ड का आलू पहुंचना शुरू हो गया, कैसे साउथ की मंडियों में लगातार आगरा से जो है कोल्ड का आलू जा रहा है। जब ये निकासी नहीं तो कहाँ से जा रहा है, आसमान से आ रहा है या तुम्हारे घरों से आ रहा है। तो कहने वाले थोड़ा सोच समझ के बात करें, किसानों को डराने का काम न करें। किसान भाइयों, अब फर्रुखाबाद मंडी हो या दिल्ली आज़ादपुर मंडी हो, यहाँ पर एक तो सबसे निम्नतम क्वालिटी का आलू सबसे पहले किसान निकाल रहा है। ये भी एक कारण है कि मूल्य अच्छे नहीं मिल पा रहे, और इसके साथ साथ जो बढ़िया क्वालिटी का आलू को थोड़ा बहुत आता है उसका भी वो वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा अब जो है यहाँ पर मंडियों में जो हल्के आलू आ रहे हैं उसकी आमद जैसे ही कम हो जाएगी, अब लगभग समाप्त है। और आप कहेंगे डंप का आलू तो अब बिल्कुल ही समाप्त है, सड़ा गला। आज फर्रुखाबाद मंडी में 2-4 ट्रालियाँ पहुंची हैं, जिसके कोई बात नहीं, 400 450 रुपये क्विंटल के रेट लगे हैं। तो फर्रुखाबाद लगभग अब समाप्त हो चुका है। और इसी तरह से दिल्ली, कानपुर और जयपुर में भी जो आलू आ रहा है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। साथ साथ जो माहौल खराब कर रहा है वो पंजाब का आलू खराब कर रहा है, चाहे वो पंजाब से आ रहा हो, चाहे स्थानीय कोल्ड स्टोरेजों में जो पंजाब से लाकर पहले रख लिया है वो आलू पहुंच रहा हो। 6 7 8 रुपये 9 रुपये किलो के रेट से वो बिक्री हो रहा है। और उसको जो है उसकी वजह से जो हमारा लोकल आलू है 37 है, चिप्सोना है और डायमंड है, और जो आपका हॉलैंड है, कंचन है, सिंदूरी है, और यहाँ तक कि 302 बढ़िया क्वालिटी का आलू है, कुपरी मोहन है, इसके रेट वाजिब नहीं मिल पा रहे उसी की वजह से। तो किसान भाइयों, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग डरा रहे हैं उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आप निकालते रहेंगे तो आलू के रेट आपको अच्छे मिलते रहेंगे। बात यह है कि कहीं ना कहीं पिछले साल की तुलना में आलू या तो उतना ही पहुंचा या उसके कम पहुंचा या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा पहुंचा, तो रेटों में बहुत ज़्यादा अंतर क्यों आया, इस पर विचार करने की बात है, इस पर सेमिनार रखने की बात है और इसी की आवाज़ उठाने की बात है। ऐसे सम्मेलन निश्चित रूप से आयोजित होने चाहिए और इनमें जो भी किसान प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं, जो भी कंपनी प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं, वो इस बात को जरूर रखें कि किसान को मिनिमम लागत मूल्य से ऊपर की बात जो है जरूर करें कि उससे ऊपर का मूल्य दिलाया जाए। वो कोल्ड मालिक इसमें बेहतरीन भूमिका अदा कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, जल्दी जल्दी में भाव भी बता देता हूँ। आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 98 गाड़ियाँ सुबह थी, फिर 108 गाड़ियों तक के पहुँचने की सूचना है, 32 जिसमें बैलेंस है। पंजाब की भी आज 7 गाड़ियाँ हैं, लेकिन रेट बहुत अच्छे नहीं है। वो वही थर्ड क्लास क्वालिटी का जो आलू मैं बता रहा हूँ वो 400 450 500 तक की बिक्री है। वहीं 23 गाड़ी चिप्सोना की हैं और स्टोर अब लगातार आवक बहुत बढ़ रही है, 32 गाड़ी स्टोर की हैं। सूर्या की भी 21 गाड़ियां हैं, 6 LR की हैं और नए की भी आज 1 गाड़ी मात्र दिल्ली आज़ादपुर मंडी पहुंची। रेटों में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। चिप्सोना 750 से 800 बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 650 से 700, सूर्या 900 से 1000 बढ़िया में, हल्का 750 से 850, 37 650 से 700, 750 तक VVIP क्वालिटी का, हल्का 550 से 600 रुपये में बिक रहा है। ज्योति जो नया आया है वो 550 के आसपास की बिक्री है किसान भाइयों क्वालिटी वाइज। और डायमंड आलू चंदौसी का पहुंच रहा है, वो 850 के आसपास की बिक्री है। और पंजाब का जो डायमंड है वो 550 से 650 रुपये पैकेट 50 kg में शुगर फ्री आलू यहाँ पर बिक्री होता है। बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी में किसान भाइयों आज आमद कम थी, आलू तुरंत बिक्री हो गए। लखनऊ का बक्सी के ताल का जो चिप्सोना आता है वो 16 रुपये किलो बिका।
शुगर फ्री आलू चिप्सोना जो कन्नौज का आता है वो 15 से 15.5 रुपये किलो बिका। सफ़ेद आलू 13 से 13.5 रुपये किलो। कुल्फी एक गरिमा आता है यहाँ पर राजेंद्र 15 से 15.5 रुपये किलो। और जो बिल्टी ग्रेट है वो 1400 1450 रुपये क्विंटल के आसपास के। कार्टनर यानी कि हॉलैंड जो बिका वो 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बरेली मंडी में भी 8 ट्रालियों की आवक रही। कुफरी आनंद यहाँ आता है 1150 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट रहे। ख्याति आलू जो पहुंचा उसकी 11 से 1150 रुपये। ख्याति फरुखाबाद से आता है यहाँ पर। गुल्ला 9.5 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। चिप्सोना आलू जो लोकल है क्वालिटी का यहाँ पर वो 13 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें फरुखाबाद की तो मैंने बता दिया सड़ा गला आलू पहुंचा है जिसके कोई रेट नहीं, 400 450 रुपये क्विंटल में वो भी बिक गया। अब व्यापारी यहाँ से जा चुके हैं। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का आलू हो तो फरुखाबाद न पहुंचाएं, कानपुर लेके जाए, वहां पर अभी बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी की बात करें तो 45 से 50 गाड़ियां हैं, डंप की कोई गाड़ी नहीं थी। 37 आलू 12 से 13.5 रुपये किलो बिका है। जो आगरा साइड से ही आलू पहुंच रहा है गीला आलू। गुल्ला 10 से 11.5 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो। सफ़ेद आलू हाइब्रिड 11 से 11.5, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 12 तक की बिक्री है। चिप्सोना 14 से 15, सीनाथ 15 से 16, लौकर 12 से 14, कंचन 13 से 13.5 रुपये किलो, सिंदूरी 14 से 14.5 रुपये किलो, हॉलैंड 15 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। जयपुर की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। जयपुर में 55 गाड़ियों की आवक है जिसमें 7-8 गाड़ी कल की भी बैलेंस है। 37 आलू वही 13 से 13.5 रुपये किलो। बढ़िया क्वालिटी का एका सुपर लॉट 14 14.5 की भी बिक्री है। हल्की क्वालिटी का 11 से 12। हाइब्रिड आलू 10 से 12 रुपये किलो। कुफरी मोहन वगैरह है इसमें 302 12 से 12.5 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का जो दागी दुगी है वो 9 से 11 है। लाल आलू उत्तर प्रदेश का 15 से 17 रुपये किलो। और पंजाब का जो आलू पहुंच रहा है लाल वो 12 से 14 रुपये किलो की बिक्री देखी गई। वहीं राजस्थान की भीलवाड़ा मंडी में 37 आलू 13.5 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें इंदौर मंडी की किसान भाई तो इंदौर मंडी में आवक और रेट दोनों ही अब स्थिर हैं। 6000 के आसपास आवक है। उत्तर प्रदेश की भी कल की तुलना में आज आधी गाड़ियां रह गई। कल 10 गाड़ियों के आसपास थी और आज 4-5 गाड़ियां हैं। उत्तर प्रदेश का आलू 14 से 15.5 रुपये किलो की रेट से क्वालिटी वाइज बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का आलू 11-12 रुपये बिक जाता है। वहीं लोकल ज्योति बेफर पास 17 से 18-19 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चिप्सोना 15 से 17 और हल्की क्वालिटी का 12 से 13-14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों बिहार की मंडियों में लगातार सुधार देखा जा सकता है। हालांकि सने सने कछुआ की चाल से सुधार हो रहा है लेकिन लगातार सुधार हो रहा है, ये अच्छी बात है। गुलाब बाग में 1500 से 1595 रुपये, बेगूसराय में 1500 से 1585, मुजफ्फरपुर में 1490 से 1565 रुपये ज्योति आलू की बिक्री देखी गई। वहीं पटना में 1525 से लेकर के 1600 रुपये क्विंटल के रेट से आलू की बिक्री देखी गई। वहीं रांची की बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल का जो लाल आलू है वो 1535 से 1585, लौकर आलू 1600 से 1700, हॉलैंड 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। अहमदाबाद मंडी में भी आज आमद कम रही। 28 गाड़ियों की मात्र आमद थी 6000 6,500 पैकेट के आसपास। कोलंबा आलू वही 1850 से 2100 रुपये क्विंटल। बासा 17 से 19 रुपये किलो। वेफर पास आलू के अच्छे रेट हैं किसान भाइयों। वेफर आलू है ये। ख्याति और लोकल में 1150 से 1300 रुपये क्विंटल और पुखरा 950 से 1200 रुपये क्विंटल के रेट से बढ़िया क्वालिटी की बिक्री देखी। हल्के क्वालिटी के आलू काफ़ी 100 रुपये क्विंटल कम से कम मिनिमम इससे कम रेट में बिक्री होती है। मुंबई की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। मुंबई में सुबह 17,225 पैकेट की आमद थी। रेटों की बात करें किसान भाइयों, पहले रेट से पहले बैलेंस की बात कर लेता हूं। यूपी की 7, एमपी की 4, गुजरात की 5 और पंजाब की कोई गाड़ी नहीं पहुंची। तो इस तरह से 16 गाड़ियों का बैलेंस था। 37 बीबीआईपी क्वालिटी का आलू कल के ही रेट थे 17 से 18 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक लॉट 19 तक की बिक्री है ताज़ा आलू। वहीं 15-16 रुपये किलो के रेट से हल्का आलू बिक्री हो रहा है। शुगर फ्री आलू 16-17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो और वेफर पास 18 से 21 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहे हैं। बात करें नागपुर की तो 1585 से 1700 रुपये क्विंटल में आगरा का आलू नागपुर में बिक्री हुआ। वहीं बात करें पुणे मंडी की 19-20 गाड़ियों की लगातार आवक है। कल 22 शायद और 17 से 18 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। एक्स्ट्रा सुपर यहाँ पर भी एक लॉट 19 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 15-16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 22,923 पैकेट की आमद है किसान भाइयों। 18 से 21 रुपये आलू की बिक्री है यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी का। एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट जो जिसको कहते हैं जिसका नाम हो जाता है वो 2300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 16 से 70 रुपये किलो। कर्नाटक के दावणगेरे में 22 से 2300 रुपये क्विंटल के रेट हैं किसान भाइयों। चेन्नई की बात करें तो 20-21 गाड़ियों की यहाँ पर भी आमद है और 18 से 21 रुपये किलो के रेट हैं बढ़िया क्वालिटी के आलू के। हल्का आलू 15 से 70 रुपये किलो। मदुरई में 6-7 गाड़ियाँ हैं 18 से 21। तिरछी में 8-9 गाड़ियाँ हैं 20 से 22। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का लॉट 23 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें मेटियापालम मंडी की किसान भाइयों तो मेटियापालम मंडी में आगरा का आलू
19 से 23 रुपये किलो। अलग अलग क्वालिटी वाइज रेट है। ज़्यादातर आलू 19-20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक लॉट 21 से 23 रुपये किलो बिक्री हुआ। वहीं गुजरात का आलू 20 से 23 रुपये किलो, और ये भी एवरेज आलू 20 से 21 रुपये किलो में बिका है, और सुपर क्वालिटी का एक लॉट 22 से 23 रुपये किलो में बिका है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने हक की आवाज़ उठाते रहिए। आपकी आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और सत श्री अकाल। राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।